नाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि तया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम युगाचार्य वर्य रूपानुगाचार्य वर्य परिव्राजकाचार्य वर्य नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म प्रातः स्मरणीय जगत वरिण्य जगत वंदनीय परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री भक्ति वेदांत श्री बामन गोसाई महाराज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहत कृपा की दीक्षा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चतन शिक्षा मठ तदे रचयिता ओम विष्णुपाद सत्यनारायण भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। हम बहुत ही सुंदर प्रसंग में चल रहे हैं जहाँ हमने ये सीखा कि देखो ये जो जड़ संबंधी ज्ञान हमने सीखा कि ये सब बनाए जाते हैं, घर के निर्माण मठ है ना, हम रोज वही बात सीख रहे हैं। और हमने देखा कि रावण का भी पुष्पक विमान था, तो विमान बनना कोई बड़ी बात नहीं थी, तो उसने पुष्पक विमान बना लिया, सोने की लंका बना ली, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं ले पाया, वहीं की वहीं रह गया। और जितना भी ईर्ष्या था द्वेष था सब रावण के अंदर था, वो मिट नहीं सका। वो हृदय कब स्वच्छ होता है हमारा, कब पवित्र होता है? गुरु वैष्णव जब मंत्र देते हैं उस मंत्र को जपते जपते या साधु संग से या साधुओं के मुखार बिंद से हरि कथा सुन सुनकर, बाकी और किसी प्रकार से हृदय स्वच्छ कभी नहीं हो सकता। इसलिए गुरु वैष्णवों को पतित पावन कहा गया। इन लोगों की जो मुखार बिंद से जो कथाएं निकलती हैं उनसे हमारा हृदय एकदम कोमल हो जाता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल आ सकते हैं। उसके बाद वो बता रहे हैं कि करते करते नैतिक ज्ञान की बात बताई, साम दाम दंड भेद। अब भेद बुद्धि तो हमारे सबके अंदर है, ये अपना है ये पराया है, अरे इससे काम का मतलब रख, बाद में तेरे बहुत काम आएगा, ये भेद बुद्धि है। इससे अपना ऐसा कर, बाद में तेरे बहुत काम आएगा, ये सब भेद बुद्धि है। या फिर हम कहते हैं ना कि अरे आज तो चुप हो जा, कल बोल लेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। भगवान के भक्तों को कोई असर नहीं होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई बोले ना बोले, कहे ना कहे, उनको तो अपने बात से मतलब, अपने कृष्ण से मतलब, अपने गुरु मंत्र से मतलब। इनफैक्ट उनका सब कुछ बाहर का छूट जाता है, वो रखते नहीं मतलब मेरा इससे करना क्या है, मेरा इससे होना क्या है, इस तरह से। तो फिर धीरे धीरे वो देखते कि संसार भर में एक चीज है कि सब उनको मानते कि ईश्वर नाम की कोई चीज है, पर ईश्वर कौन है क्या है इसमें वो भ्रम में पड़ जाते हैं। और भ्रम में पढ़ते पढ़ते वो ब्रह्म ज्ञान तक आ जाते हैं। और ब्रह्म ज्ञान में फिर वो अद्वैतवाद, मैं और ईश्वर एक ही है, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि। ब्रह्म का माँ का अकारांत और ये आ मिलके आ हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मा नहीं है वो, ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस तरह से। लेकिन तू कैसे ब्रह्म बन जाएगा, तू मर भी गया तो ब्रह्म है। और फिर वो कहते कि मर गया, लेकिन तुम मर गया तो क्या तेरी जो बुद्धि है वो परिमार्जित हो गई थी क्या? तू तो एक्सीडेंट में मर गया, तू ब्रह्म एक्सीडेंट में मर जाता है क्या? लेकिन वो मानते ही नहीं है, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करते रहते हैं। अधिकांश लोग जो तत्व ज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं वही मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। अधिकांश लोग जो तत्व ज्ञान पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ाई करके। अच्छा आप देखो, गीता प्रेस गोरखपुर से किताबें निकाली गई, बहुत साहित्य निकला वहां से। जय दयाल गोयनका जी, मदन मोहन मालवीय जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार, अखंड सरस्वती, बड़ी मेहनत की इन लोगों ने, दिन रात मेहनत की। आज उनकी बदौलत हमारे पास रामचरितमानस की हिंदी चौपाई है, वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद है, ये सारे हिंदी अनुवाद उन लोगों की बदौलत ही है। जब इनके पर्सनल जीवन में जाओ तो ये लोग बहुत बड़े भक्त थे,
और इतने बड़े भक्त थे कि जयदयाल गोयनका जी के विषय में तो मेरे दादाजी और मेरे चाचा दादा भी बताते थे कि वो कभी भी एलोपैथिक मेडिसिन भी नहीं लेते थे और वो ठीक हो जाते थे। काफी कुछ इन लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हुई। जहां तक कि जन्मभूमि पर भागवत शोध संस्थान बनाया गया ना, वहां पर पारे के शिवलिंग है। पारे को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, मर्क्यूरी को बहुत मुश्किल है, वो भी उन लोगों ने बनवाया था। तो भगवान की इच्छा थी, जन्मभूमि शोध संस्थान। भगवान की जब इच्छा होती है ना, और हमारी भक्ति एकदम शुद्ध होती है, हमारी भक्ति में मंत्रों की जब ताकत होती है, तो वहां से बहुत कृपा बरसती है। पर हम अपनी भक्ति को संसार में लगा देते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा खोट है। मेरा मंत्र जप रहा है तो मेरा केस जीत जाऊं, मेरा मन जीत रहा है तो इस व्यक्ति को ये मेरे से दबना चाहिए। ये हम जो संसार में, इसीलिए और वो लोग संसार में अपना मगजमारी ही नहीं करते। ये सब बनने जीने वाले लोग हैं, इनसे कौन मगजमारी करे, कौन किसी के साथ क्रोध करे, कौन किसी के साथ ये सब करे, तो एकदम शुद्ध हो जाते हैं। अभी आज किसी ने एक तो सचिन ने भेजी थी हमारी केशव जी को, उसमें एक व्यक्ति कह रहे हैं कि अचिंत्य भेदाभेद महाप्रभु से चलाया ही नहीं, महाप्रभु के बाद जो बलदेव विद्याभूषण है उन्होंने चलाया। देखो जरा, तो यदि तो दीदी क्या वेदांत उठाओ पढ़ो, सारे कोई महाप्रभु ने ऐसा तत्व लिया ही नहीं, चारों संप्रदाय से हमको लिया। हम जो चैतन्य संप्रदाय के लोग हैं ना, हम कौन है, ब्रह्म मध्व संप्रदाय के हैं, जो महाप्रभु जी ने हमें दिया। चार संप्रदाय आगे ना, सब जानते हैं ना। एक संप्रदाय चलाया ब्रह्मा जी ने, एक संप्रदाय चलाया रुद्र ने, एक संप्रदाय चलाया लक्ष्मी जी ने, एक संप्रदाय चलाया सनक जी ने। तो सनक सनत सनातन जो चारों कुमार है, इन्होंने जो चलाया उसको निम्बार्क संप्रदाय कहते हैं। विष्णु स्वामी ने जो चलाया, यानी रुद्र के आगे आचार्य बने विष्णु स्वामी, ये हो गया पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। उसके बाद लक्ष्मी ने जो चलाया वो रामानुज संप्रदाय बन गया, और जो ब्रह्म ने चलाया वो हमारा संप्रदाय है, मध्व संप्रदाय। तो इसमें जो अद्वैतवाद की बात चल रही है ना, सारा जड़ ये है द्वैत या अद्वैतवाद। तो एक कॉन्सेप्ट आप पक्का रखो, यहाँ पर जैसे वेदांत सूत्र आया ना, वैसे ही हमारे शंकराचार्य जी ने उसके मनगढ़ंत अर्थ निकाले। उसी को लेकर के सार्वभौम भट्टाचार्य श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के पास आए, तो चैतन्य महाप्रभु उनका सुनते रहे। बाद में उन्होंने समझाया कि इस तरह से ये तो द्वैतवाद और केवल अद्वैतवाद क्या है, तुम कभी भी ब्रह्म नहीं बन सकता। और सार्वभौम भट्टाचार्य क्या थे, साक्षात बृहस्पति जी थे। उनको समझाया, उनके माध्यम से सारे जगत को बताया कि तुम कभी ब्रह्म नहीं हो सकता, हाँ ब्रह्म के हो। तो उन्होंने क्या किया, ध्यान रखे, सब लोग ध्यान रखे इस चीज को, आगे भी बताएंगे कि भेदभाव क्या है। ये भी तुम लोगों ने पक्का कर लिया ना, जो लोग नोट्स बनाते वो ध्यान रखे, वो पढ़ा भी उन्होंने सब जगह कि हमारे पास 5 प्रकार के भेद हैं। पहले जो ईश्वर है, भगवान जो है याद रखें, तुम लोग बहुत बड़े, इस समय तुम साधारण तत्व नहीं पढ़ रहे हो, बहुत बड़ा ज्ञान पढ़ रहे हो, जन्म जन्मांतर छूटेंगे इस ज्ञान से। देखो, भगवान जो ईश्वर है, ईश्वर कौन है, सच्चिदानंद श्री कृष्ण है। गोविंद, जहां गोविंद आया उनके लिए आया, पूर्ण पुरुषोत्तम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो भगवान पूर्ण भगवान है ना, वो कैसे हैं, स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित। स्वगत अर्थात उनके जितने भी इंद्रियां हैं भगवान के, आंख नाक कान, भगवान की नाक सुनने का काम कर सकती है, भगवान के हाथ चलने का काम कर सकते हैं, वो तो सर्वव्यापक हैं। उनके कहा यदि पैर होते तो सालों लग जाते यहाँ से आने में, गोलोक धाम से, वो तो यहाँ प्रकट हो जाएंगे। ये सर्वत्र व्याप्त है। सूरदास को जब उनका सेवक था, उसका नाम गोपाल था, तो ईंधन लकड़ी बीनने चला गया और आज सूरदास जी को पानी देना भूल गया। अब सूरदास बुला रहे, बेटा गोपाल पानी दे, बेटा गोपाल पानी ला, लेकिन वो तो था ही नहीं, और उसको बेचारे को गलती से वो भूल गया। कृष्ण रहे क्या, कृष्ण आ गए। यदि वो गोलोक धाम में थे
इसी प्रकार से ये चिल्ला रही है इधर द्रौपदी, चीरहरण हो रहा है और ठाकुर जी द्वारका में है, ये हस्तिनापुर में चिल्ला रही है। आ गए थे ना वहां से, तो पुकार सुनकर आ गए। ये सब निष्ठा के ऊपर है। जिसके पास निष्ठा है उसके यहाँ भगवान है। और जो प्रपंच में पड़ा हुआ है या वहां की बातों के समय में अपनी फालतू की बुद्धि लगा रहा है, अरे कितनी बुद्धि लगाएगा। जो बुद्धि लगानी थी अर्जुन ने लगा ली गीता में, जो बुद्धि लगानी थी परीक्षित ने लगा ली भागवत जी में। इससे तो क्या बुद्धि है तुम्हारे पास जो टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो अब भगवान जो है, तो सूरदास जी की बात में बता रही थी, तो भगवान आ गए और भगवान का जैसे आए तो सुगंध आई, भगवान आए तो ज्योति आ गई, सब कुछ दिव्य हो गया। सूरदास जी पानी का हाथ ले रहे हैं, आंखें बंद है, लेकिन अंदर से सब कुछ दिख रहा है। तो सूरदास जी ने हाथ पकड़ लिया, भगवान छुड़ा के जा रहे हैं। सूरदास जी क्या बोले, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोय, हृदय से जब निकसोगे तब जानूंगो तोय। बलवान हो मुझसे, हाथ छुड़ा सकते हो, हृदय से निकल के दिखाओ। क्या नहीं, हृदय से निकल के दिखाओ। तो भगवान मुस्कुरा दिए, हंस दिए, क्या नहीं दे दिया। वही सूरदास को जब सबने कहा, सूरदास तेरे को सब दिखता है, तभी तो इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं लिख देता है। सूरदास में परीक्षा ली जाएगी, ले लो परीक्षा। परीक्षा में क्या है, ये पूरा की पूरा बांध दिया काली पगड़ी और ठाकुर जी को एकदम नग्न कर दिया कांचनी पहना करके, और पूछा सूरदास ठाकुर जी का श्रृंगार बताओ। सूरदास बोले, आज तो हरि नंगम नंगा। तो ये अब वही एक सूरदास जो जन्मांध थे, आज सारे जगत के पूजनीय वंदनीय हो गए क्योंकि कृष्ण की शरण में आ गए। शबरी क्या थी, राम की शरण में आ गई। केवट क्या था, भगवान की शरण में आ गया। इसी प्रकार से तो ये भगवान कैसे है, ध्यान रखें। मैं एक लाइन में बोलूंगी, स्वगत जिनकी इंद्रियां सब काम कर लेती हैं, सकले इंद्रिय वृत्ति, ब्रह्म संगीता में ब्रह्मा जी ने स्तुति की है। अच्छा, दूसरा क्या है, सजातीय, अर्थात भगवान के जितने भी अवतार हैं, नरसिंह अवतार है उनका, वामन अवतार है, कच्छप अवतार है, मत्स्य अवतार है, परशुराम, जितने भी भगवान के अवतार हैं उनमें भेद नहीं है, भेद नहीं है। राम और परशुराम का देखो, लक्ष्मण जी का, लक्ष्मण जी अंश है भगवान के, और उधर परशुराम है। कितना क्रोध आया है जब भगवान राम ने धनुष उठाया है, और पहचान नहीं पा रहे हैं। राम की सामर्थ्य ज्यादा है, राम पहचानिए मेरा ही अंश है, और परशुराम शक्ति विशावतार है। आज मैंने माधव महाराज से बात की थी। माधव महाराज दत्तात्रेय के विषय में गुरुदेव क्या कहते थे, तो माधव महाराज का वॉइस मेल आया कि दीदी महाराज जी कहते थे कि दत्तात्रेय का यद्यपि वो अत्रि अनुसुईया की शक्ति की भक्ति से या शक्ति से विष्णु के अंश है दत्तात्रेय, लेकिन उनके सिद्धांत हम उनसे उनका त्यागते भी नहीं है, लेकिन उनकी इस फिलॉसफी को फॉलो भी नहीं करते। इसी प्रकार से अष्टावक्र का भी ऐसा उन्होंने, मैं कहा मैंने भी गुरुजी से वही सुना था, मैं आपसे कंफर्म करना चाहती थी। तो सजाती है, ये स्वगत भेद रहित हो गया, उनका कोई भेद नहीं है। सजातीय कोई भेद नहीं है। परशुराम का कितना बढ़िया, परशुराम जो संवाद चला है, वो इतना सुंदर संवाद कहीं हो भी नहीं सकता। इसके बाद भगवान विजातीय भेद रहित हैं, अर्थात उनसे जो जीव जंतु निकले, जितने भी जीव जंतु निकले, हम निकले, प्राणी मात्र, हम विभिन्नांश हैं, भगवान के सेम नहीं है, विभिन्न है। भगवान जैसे नहीं, हम मरते हैं, हमारी इंद्रियों की शक्ति बहुत कम है, हमारा ज्ञान बहुत कम है, और हम भगवान कभी भी अपनी इच्छा से भगवान शुकर रूप धारण करेंगे पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। भगवान एक ही साथ 4 अवतार धारण करेंगे, कच्छप अवतार बन जाएंगे, मंदाचल धारण करेंगे, भगवान उसी समय मोहिनी अवतार भी धारण कर लेंगे, भगवान धनवंतरी भी बनकर के आ जाएंगे, और भगवान अजित भगवान भी बनकर आ गए। जब वो मंदाचल चल नहीं रहा था देवताओं से और दानवों से, तो भगवान ने मंदाचल लेकर के गए, और नीचे से भी उठ रहा था तो भगवान ने उसको झुका दिया। तो हम नहीं कर सकते वो, हमारा ये शरीर बीमार पड़ जाता है, हमारा ये शरीर, कितने सारे इसमें रोग लग जाते हैं, कितने सारे संसार में हमारी बाधाएं हैं, लेकिन फिर भी हम उनके ही अंश हैं।
जैसे जैसे भजन होता जाता है शरीर चिन्मय होता चला जाता है। तो एक बात हो गई कि भगवान स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित हैं, लेकिन 5 भेद मध्वाचार्य जी ने बताए। क्या बताया उन्होंने? ध्यान रहे, ईश्वर और जीव में नित्य भेद रहेगा। महाप्रभु बोले बहुत अच्छी बात है, मुझे मालूम है, हाँ भेद है। महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया, ईश्वर और जीव में भेद रहेगा। एक भेद, 5 भेद है। दूसरा भेद बताया कि जो जीव और जीव है उसमें भी भेद रहेगा। एक जीव की कोटि अलग तरह की है, दूसरे जीव की कोटि अलग तरह की है। एक जीव कौन से कर्म का फल भोग रहा है, एक जीव कौन सा कर्म कर रहा है, आज भी जीव और जीव में भेद है। तो ईश्वर और जीव में भेद है, जीव और जीव में भेद है। अब आ जाओ, ईश्वर और जड़ में भेद है। वृक्ष, पशु, पक्षी जितने भी प्रकार के हैं, ईश्वर से जड़ में भेद है। ठीक है, मान गए। अब कह रहे कि जड़ और जड़ में भी भेद है। अरे तो और जाने दो, यहाँ की मिट्टी ले जाओ, मिट्टी से पहुंचते पहुंचते हम चले गए, कोसानी चले गए, है ना, हल्द्वानी से आकर के फिर लेह लद्दाख चले गए। फिर कहीं पर बहुत ही सुंदर मिट्टी है, कहीं पर ऐसा लग रहा है कि मिट्टी का रंग केसरिया है, कहीं पर ये तो खाली मिट्टी का ही भेद है। इस मिट्टी से कितने जीव जंतु हैं। हम हर कोई व्यक्ति मिट्टी का ही विकार है, हम सब मिट्टी के विकार हैं। कोई मिट्टी का विकार का एकदम ठिगना आदमी बन जाता है, वो भी मिट्टी का विकार है। एक लंबा चौड़ा बन जाता है, वो भी मिट्टी का विकार है। एक कश्मीरी बन जाता है, एक साउथ अफ्रीका में चला जाता है, एकदम काला बन जाता है। चाइना में चला जाता है, ठिगना छोटी छोटी आंखें वाला बन जाता है। सब मिट्टी के विकार है। तो पहला हो गया ईश्वर और जीव में भेद, जीव और जीव में भेद। तीसरा हो गया ईश्वर और जड़ में भेद, और जड़ और जड़ में भेद। और 5वां हो गया जीव और जड़ में भेद। अब आगे देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुंदर है। अब यहाँ पर बता रहे हैं अद्वैतवाद का विचार। तो विशुद्ध भक्ति ही क्या कर सकते हैं, वो सूक्ष्म, ये हमारा सूक्ष्म चिंतन है। देखो, ज्ञान बढ़ता है तो हमारा चिंतन भी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, और हमारी सोच बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। जब तक हम छोटी मोटी बातें सुनते रहते हैं ना, तो हमारा नहीं हो। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाने बिन होय नहीं परतीति, और बिन परतीति होय नहीं प्रीति। जाने बिना विश्वास नहीं होता, और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता। रुक्मणी जी जब देखती हैं कि बार बार उठ के राधे राधे करते हैं, ये राधा कौन है, मैं जाके देखना चाहती हूँ, इस तरह से है। तो विस्तार होगा, जितना बुद्धि का विस्तार होगा उतना ही तत्व स्पष्ट होगा। अब यहाँ पर पेज 236 ग्रंथ चल रहा है श्री चैतन्य शिक्षामृत। आप लोग बार बार उसमें पूछते हो कमेंट्स में, कभी मैं कमेंट्स देख नहीं पाती, राधिका देख लेती कोई दिन, लेकिन बहुत सुंदर, बहुत अच्छे कमेंट्स रहते हैं, जिसमें आप सभी लोग बड़े सुंदर कमेंट्स डालते हैं। रेगुलर सुन रहे हैं, कोई इंदर कश्यप जी है, कभी बात तो की नहीं है उन्होंने, और साधना जी हैं, और इना झा है, इंदु भाई जी भी है, बहुत सारे नाम उसमें है। और ये तो रेगुलर है, रमा स्याल, ये सब आप सब लोग जो सुन रहे हैं कथाएं, और ये भी पूछते हैं। तो कल राधिका ने मुझे बताया, मुझे उतना टेक्निकल आता नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगा बहुत देख करके, और मेरा उत्साहवर्धन भी हुआ है। तो यहाँ ये विचारणीय है कि अद्वैतवाद की नींव क्या है, इसका जड़ क्या है, इसका फाउंडेशन क्या है। तो अद्वैतवादी संसार में जिन जिन जड़ वस्तुओं को देखता है, अद्वैतवादी आ जाओ जो अपने आप को ब्रह्म समझ रहा है, अद्वैत, द्वैत है ही नहीं, यानी जीव और परमात्मा नहीं है। अद्वैतवादी वो क्या देखता है, सुनो। अद्वैतवादी संसार में जिन जिन जड़ वस्तुओं को देखता है, उनको वह सूक्ष्म अनुसंधान द्वारा जड़ पदार्थ मानता है। जड़ चीजों को देखेगा तो जड़ पदार्थ मानेगा अपनी सूक्ष्म बुद्धि से। फिर कहेंगे पुनः चेतन विशिष्ट वस्तुओं को देखकर भी उन्हें चेतन जातीय वस्तु मानता है। ठीक है, अद्वैतवादी क्या, ये चेतन है और ये जड़ है। तो जिस वृत्ति से वह इन दोनों प्रकार की वस्तुओं को अलग अलग छांटता है, वह वृत्ति मन की वृत्ति विशेष है तथा वह युक्ति के अंतर्गत है।
तो वो कह रहे हैं कि तू जिस तरह से जड़ वस्तुओं को देख रहा है, चेतन वस्तुओं को देख रहा है, ये अब देखो हमने वृक्ष को जड़ देखा, ठीक है, साइंस कहता है नहीं, वृक्ष भी सांस लेते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से वृक्ष चला करते हैं, मिट्टी से वृक्ष को पानी मिलता है, मिट्टी से वृक्ष को पोषण मिलता है। अच्छा, राम परशुराम संवाद हुआ, जब लक्ष्मण परशुराम संवाद हुआ तो परशुराम बार बार उनको उंगली दिखा रहे थे, लक्ष्मण को डरा रहे थे। तो लक्ष्मण ने क्या कहा था, यहाँ कुम्हड़वतिया कोई नहीं, देख तर्जनी रह जाई। हमें तुम छुई मुई का पेड़ मत समझो, जो आपकी तर्जनी से उंगली से देख करके डर जाएगा। क्या तात्पर्य हुआ कि पेड़ जो है वो इतना कोमल है कि उसको ऐसे उंगली दिखाओ तो वो जल जाता है। सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हैं, अर्थात वहां के जो वृक्ष हैं वो कभी मुरझाते नहीं हैं, वो शोक को दूर करने वाले हैं। अशोक वृक्ष की ऐसी भी विशेषता आती है कि बहुत सुंदर स्त्रियां यदि वहां पर मुख प्रक्षालन करती हैं तो वो और भी खिल जाता है। पारिजात पुष्प की तो महिमा सब लोग जानते ही हैं। ऊपर से सत्यभामा इनको नीचे ले आई थी, तो ये वो जड़ को जड़ देखेगा, चेतन को चेतन देखेगा। उसको समझ में नहीं आता है कि चेतन क्या है, अपनी युक्ति से वो ऐसा समझता है। तो यह जो वृत्ति है ये मन की वृत्ति विशेष है, वास्तविकता से दूर है। चित्त वृत्ति का मूल अनुसंधान करना इस वृत्ति का कार्य नहीं है। फिर भी बलपूर्वक इस वृत्ति का बार बार रगड़कर निष्पेषित कर वह सिद्धांत स्थिर करते हैं कि उक्त चित्त और जड़ इन दोनों का आश्रय स्थल कोई एक मूल तत्व ही हो सकता है। चित्त वृत्ति का अनुसंधान करने से ये जो मन की वृत्ति है, तब हमें समझ में आता है कि मन की वृत्ति का कार्य नहीं है। मन इसको नहीं समझ सकता, फिर भी वो बलपूर्वक उस वृत्ति को बार बार रगड़कर यह सिद्धांत स्थिर निश्चय कर लेना चाहता है कि उक्त चित्त और जड़, जरा ये लाइट खोल देना, उक्त चित्त और जड़ इन दोनों का आश्रय स्थल कोई एक मूल तत्व ही हो सकता है। इतना तो कर सकता है कि चित्त तत्व भी वहीं से आ रहा है और जड़ तत्व भी वहीं से आ रहा है। आ सब ईश्वर से रहे हैं। देखो खूब खेती उगाई किसान ने, है ना, और बारिश हो गई, सब लहलहाती खेती। अभी तक कल रात किसान खुशी से फूलानी समा रहा था, मेरा खलिहान भर जाएगा, कल ये मेरा अनाज बाजार में चला जाएगा, और एक ही रात में सब चेतन तत्व सब जड़ मिट्टी हो जाता है। तब मन की वृत्ति कुछ काम नहीं करती है। 2018 में केदारनाथ मंदिर को छोड़ करके सारे पत्थर, ठीक है, सारे पत्थर बह गए मंदिर को छोड़ करके। तब उसकी बुद्धि नहीं चली। जो लोग कहते हैं ना कि ये सब भगवान नहीं होते, तब भगवान ने अपना परिचय दिया कि भगवान भगवान ही होंगे हमेशा। अच्छा, अहिल्या को पत्थर बना दिया, तो तू कैसे बोलेगा कि पत्थर जड़ है कि कौन चेतन है? और जब पत्थर से नारी प्रकट हो गई तब संसार को समझ में आया कि नहीं, कण कण में भगवान है, पत्थर भी उन्हीं के। तो भगवान की जब किसी का अपराध हो जाता है, वैष्णव अपराध हो जाता है, तो भगवान पत्थर भी बना के छोड़ देते हैं और पत्थर बन के जीता है। और जब पत्थरों का समय आ जाता है तब इस तरह से ग्लेशियर्स गिर जाते हैं, उनका समय हो जाता है। इसी प्रकार से नल कुबर मणिगिर वृक्ष बनकर थे, लेकिन उनमें से निकले ना, ये वो समझाना चाहते हैं। ऐसा सोचकर वे निर्विशेष ब्रह्ममुक्ति को मूल तत्व के रूप में कल्पना करके उसे ही जड़ और चेतन पदार्थों का मूल आश्रय तत्व मानते हैं। तो जैसे पृथ्वी में जड़ और चेतन करते हैं, इसी प्रकार से वो भगवान को भी निर्विशेष कह देते हैं। भगवान को भी जड़, जब माना जड़ कह दिया, अरे वो एक शक्ति है, उसका कोई वैशिष्ट नहीं है। उनके लिए ना भगवान सांस लेते, ना जन्म लेते, ना मरण, कुछ भी नहीं होता उनके हिसाब से। तो
यही कारण है। उन्होंने कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया। जैसे तुम अपनी बुद्धि से जड़ जगत के, जड़ और चेतन को नहीं समझ सकते, उसी प्रकार से आप भगवान के वैशिष्ट्य को समझ ही नहीं सकते। इसे जब माना आप कह देते निर्विशेष है, जड़ है भगवान, जड़ भगवान ने सृष्टि बना दी। तो निर्विशेष ब्रह्म को मूल तत्व के रूप में कल्पना कर लेते हैं और उससे भी भगवान को भी जड़ और चेतन मूल पदार्थों का आश्रय तत्व मानते हैं। सब तो इस तरह से वो लोग मान लेते हैं, भगवान सबके आश्रय तत्व है, जड़ के चेतन के। लेकिन भगवान ने क्या कर रखा है, मनुष्य मात्र को कर्म के अधीन कर रखा है, और जो भक्ति के अधीन है उनको कहता है ये मेरे हैं। उनको छोड़ करके जो कर्म को लेकर के चल रहा है, भगवान उनका क्या कर दिया है। मैं नहीं जानता तेरा कर्म तुझे जड़ बनाता है, चेतन बनाता है, क्या करता है वो तू जाने, तेरा कर्म जाने। पर जो एक दफे मेरी शरण में आ जाता है, वो फिर मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उसके साथ, तब उनका जीवन सुंदर हो जाता है, सफल हो जाता है। अब बता रहे हैं कि ब्रह्म विकृत होकर जगत हुआ है, ये लोग कहते हैं। इन लोगों का, अजतवादियों का कहना है कि जिस प्रकार दूध में विकार आ जा करके दूध में जामन डाल दिया जाता है, वो दही बन जाता है, उसी प्रकार भी ब्रह्म भी विकृत होकर जगत हुआ है। ब्रह्म ही जगत में परिवर्तित हो गया है। देखो, सुन लो, आगे आगे और भी तुम्हें अच्छा लगेगा सुनने में। ब्रह्म, वो कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और फिर वो दूसरे का क्या कहते हैं, ध्यान दो, सर्वम खल विदम ब्रह्म। जरा पानी रखवा देना। ये जो सब कुछ है, ये सब ब्रह्म ही है। सर्वम खल विदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म है, तो आप एक दफे तो कह रहे सब कुछ ब्रह्म है, और एक बार कह रहे हो कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है। एक बात तो बोलो, सब कुछ ब्रह्म है, ठीक है, फिर आपने ब्रह्म को मिथ्या भी कह दिया। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ये कहेंगे, और फिर क्या कहेंगे कि ब्रह्म ही जगत बन गया है। अब यहाँ पर जैसा कि हमने प्रारंभ में कहा था, हमारे महाप्रभु कहते हैं कि ब्रह्म जगत नहीं बनाए भाई, ब्रह्म की तटस्था शक्ति या माया शक्ति से, माया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते चराचर जगत, मेरी अध्यक्षता में मेरी बहिरंगा शक्ति इस चराचर जगत को उत्पन्न करती है। तो शक्ति का परिणाम है ये जगत, और वो लोग कहेंगे कि ब्रह्म ही जगत है। जो लोग नोट्स बना रहे होंगे कि मायावाद क्या है और वैष्णववाद क्या है, उनके लिए बहुत मुख्य पॉइंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्रह्म जगत में नहीं बदला है। ब्रह्म जगत क्यों बदलेगा? ब्रह्म की जो शक्ति है, माया शक्ति, वो इस जगत को प्रसव कर रही है। अब माया शक्ति के 3 गुण ले रखे हैं शंकर जी ने, ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने। माया के 3 गुण उन्होंने अपना लिए भगवान की इच्छा से। शंकर जी ने तमोगुण ले लिया, शंकर संहार करना है, शंकर जी नीचे चले जाते। शंकर जी के आराध्य देव संकर्षण है, अनंत देव है। भागवत जी के 5वें स्कंध में संकर्षण की स्तुति करते रहते हैं। शिव जी अपने लोक में संकर्षण के पास जाते हैं। संकर्षण भी तमोगुण के नियंता है। संकर्षण भगवान आदेश देते हैं, शंकर प्रलय करना है, बस शुरुआत हो जाती है। उन्होंने तमोगुण का आश्रय ले रखा है। इसमें प्रकृति क्या करेगी? प्रकृति के 3 गुण 3 देवताओं ने ले रखे हैं। प्रसव करना है, तुम्हारा जन्म होगा तो रजोगुण का, सारे संसार में सब मनुष्य रजोगुणी है। मनुष्य के अंदर जब सब धातुएं बनाई गई तो रजोगुण भी बनाया गया, जिससे वो बच्चे को उत्पन्न कर सकते हैं। रजोगुण ना हो तो पुरुष और स्त्री का आपस में आकर्षण भी नहीं हो सकता। और जिस प्रकार से रजोगुण पर सत्व गुण की विजय होती है, और सत्व गुण पर जिस प्रकार से निर्गुण भक्ति की विजय होती है, तब मनुष्य इन तीनों गुणों से परे हो जाता है। फिर उसका घर संसार छूट जाता है, क्योंकि माया के 3 गुण उसके हृदय से निकल गए। वो निर्गुणिया हो गया, भक्त हो गया, तब वहां माया का कुछ बस नहीं चलता।
ये वैरागी हो गए। क्यों? माया वहां पे काम नहीं कर रही। भगवान के भक्त पे माया काम नहीं करती। ये वाली बात स्पष्ट हो रही है। तो जिस प्रकार आगे बता रहे हैं कि ब्रह्म बिगड़कर जगत नहीं बना है, ब्रह्म बिगड़कर विकृत होकर जैसे दूध से दही बना है, ऐसे ब्रह्म से जगत नहीं बना है, बल्कि भगवान की माया शक्ति ने इस जगत को बनाया है। तो हमारा क्या है? शक्ति परिणाम। बाद आगे इसको और भी स्पष्ट रूप से बताएंगे। जिस प्रकार सीप में कभी कभी चांदी का भ्रम होता है, सीप देखते हैं ना, शेल्स जो होते हैं समुद्र के पास, और रस्सी में सर्प का भ्रम होता है, उसी प्रकार उस भ्रम में ही जगत का भ्रम हो रहा है। ये भ्रम ही है, सब एक, ये सब भ्रम है, इसमें जगत दिखाई दे रहा है, सब कल्पना चल रही है, वो लोग ऐसा मानते हैं। इस सिद्धांत के गठन में कल्पना और युक्ति ने अत्यधिक परिश्रम किया है। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं तुम लोगों ने बड़ा परिश्रम करके युक्ति निकाल ली है, फिर भी इस सिद्धांत की समीक्षा करने पर कदम कदम पर तुम्हारे सिद्धांत में कि ब्रह्म जगत में परिवर्तित हो गया है, इस सिद्धांत में दोष और भ्रम दृष्टिगोचर होते हैं। इसमें दोष और भ्रम दिखाई देते हैं तुम्हारे सिद्धांत में। राजदेव फोन काट दे जरा। इस सिद्धांत की अपेक्षा करने पर कदम कदम पर इसमें दोष और भ्रम दिखाई देते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं। यदि ब्रह्म को छोड़कर कोई भी दूसरी वस्तु ही नहीं है, पहला दोष दिखाने की, आप बोल रहे हो ना ब्रह्म जगत है, तो इसमें दोष और भ्रम है। अब भक्तिविनोद ठाकुर दोष गिना रहे हैं। यदि ब्रह्म को छोड़कर तुम कहते हो सर्व खल इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म को छोड़ के दूसरी कोई वस्तु भी नहीं है, तब आपने ब्रह्म के अलावा जगत की कल्पना कैसे कर ली? जगत को भी मान रहे हो, जीव को भी मान रहे हो, फिर करो जीव तू भी ब्रह्म है, जगत तू भी ब्रह्म है। और एक बार आप कह रहे हो कि ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, और जो कुछ भी कह रहे हो ये सब ब्रह्म ही है। एक उन्होंने ये पॉइंट निकाला। फिर वो कह रहे हैं कि रज्जु में सांप का भ्रम तथा शुक्ति में रज भ्रम, ये उदाहरण बिल्कुल ही गलत है, अक्रमण्य, बिल्कुल अक्रमण मतलब किसी काम के ही नहीं है। इन उदाहरणों से रज्जु और सीप सत्य है, इसका मतलब है कि सब कल्पना है। तो आपकी कल्पना में आपके पास रस्सी कहाँ से आ गई? इसका मतलब रस्सी है, तभी तो आप उसमें सांप की कल्पना कर रहे हो। तो रस्सी और सांप दोनों निकले कि नहीं निकले? और आप कहते हो कि कुछ भी नहीं है, सब कल्पना है। तो रस्सी नहीं थी तो आपने रस्सी मान कैसे ली? जब संसार में इतनी सारी चीजें के नाम कहाँ से आ गए? कौन स्त्री, कौन पुरुष, कौन साड़ी, कौन शर्ट, कौन पैंट, ये सब कहाँ से आ गए? शेर, बाघ, हिंसक जानवर कहाँ से आ गए? तुम तो कह रहे हो कुछ है ही नहीं, एक कल्पना है, अपनी बात का विरोध कर रहे हो। रस्सी थी, तुम सांप है, इसका मतलब तुमने सांप को कहीं देखा है, रस्सी को भी देखा है, तो रस्सी में सांप का भ्रम कर रहे हो। तुमने चांदी को देखा है, रजत, सीप, शेल्स देखे हैं, तो उसमें चांदी को कहीं देखा, उसमें भ्रम कर रहे हो। मैं कहती हूँ कि यहाँ पर ये टेबल है, सही है, फिर मैं कहती हूँ कि नहीं है, इसका मतलब कभी था, तभी तो हम कह रहे नहीं है। मैंने यहाँ पे गिलास रखा, उसके पहले मैंने गिलास हटा दिया, किसी ने आके बोला यहाँ गिलास था, मैं कहा नहीं था तभी तो नहीं है। वही नास्तिक बात है उसी को नहीं बोल देते हैं। यदि ब्रह्म को छोड़कर कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, तब इस जगत की कल्पना कैसे कर ली आपने? रस्सी में सांप का भ्रम कैसे कर लिया? शेल्स में चांदी का भ्रम कैसे कर लिया? ये तो आपके उदाहरण किसी काम के नहीं रहे। इन उदाहरणों में रज्जु और सीप सत्य लग रहे हैं, और सांप और चांदी सत्य लग रहे हैं, तथा जिसको भ्रम हो रहा है वह भी सत्य है। तो कौन जो देख रहा है वो सत्य हुआ कि झूठा हुआ? कल्पना जो कर रहा है वो सच्चाई कर रहा है कि जो मैं देख रही हूँ, तो मैं तो अभी आप कह रहे हो कि जीव कुछ है ही नहीं, और अभी कह रहे हो कि मैं देख रही हूँ कि रस्सी में सांप है, तो देखने वाला भी फिर झूठा हो गया, सभी कल्पना हो गए।
इसी प्रकार रज्जु स्थानीय ब्रह्म, सर्प स्थानीय जगत तथा दृष्टा, ये तीनों ही सत्य हो पड़ते हैं। तो इसका मतलब जो आप कह रहे हो कि जगत झूठ है, कहाँ झूठ हुआ? आप तो बोल रहे हो ना कि रस्सी रज्जु स्थानीय ब्रह्म है। जो रस्सी है जैसे सर्प की प्रतीति हो रही है, इसी प्रकार आप कहते हो ना रस्सी में सर्प की, अर्थात फिर तो आप ये कह रहे हो कि जो रस्सू है, इसी प्रकार जगत में ब्रह्म की प्रतीति हो रही है। तो आप खुद ही कह रहे हो कि सत्य है। तो आपके लिए रस्सी ब्रह्म हो गई, है तो रस्सी, पर आप कल्पना कह रहे हो क्या? सांप, इसका मतलब रस्सी ब्रह्म हो गई। और सर्प में कह रहे हो, और जगत तथा दृष्टा, देखने वाला, ये तीनों ही फिर सत्य मालूम पड़ जाते हैं। अतएव तीनों वस्तुओं की सत्ता स्थिर होने पर अद्वैतवाद का महल अपने आप ढह जाता है। फिर अद्वैतवाद कहाँ रहा? तीनों की जो सत्ता मिल गई हमें, फिर रस्सी ही भी भगवान है और देखने वाला भी जीव है, वो भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है। फिर देख कौन रहा है? रस्सी कहाँ से आ गई? उसमें सांप कहाँ से आ गया? देखने वाला जो है उसको तो आप कल्पना कर रहे थे कि जीव कल्पना है, जगत कल्पना है, और फिर उसमें तुम जो कॉन्सेप्ट है उसमें बता भी रहे हो। ये सब कहाँ से आ गए? तो शुक्ति और रजत का उदाहरण इसी प्रकार से निरर्थक है, बेकार की बातें हैं। अद्वैतवाद के पॉइंट्स और देखो, अद्वैतवाद के इस प्रकार के विचार में जगत को ब्रह्म का विकार माना जाता है। जगत को कह रहे ब्रह्म का विकार है। ब्रह्म का विकार मतलब ब्रह्म परिवर्तित हो गया जगत में। और उदाहरण बता रहे हैं। उदाहरण के रूप में दूध से दही का जैसे विकार माना जाता है, उनका यह उदाहरण भी निरर्थक हो जाता है, क्योंकि उदाहरण में जैसे दूध एक सत्य वस्तु है, उसका विकार दही भी उसी प्रकार सत्य वस्तु है। दही भी कदापि मिथ्या या अज्ञान कल्पित पदार्थ नहीं है। दूध था तो दही बना। अब दूध को सत्य मान लोगे और दही को कल्पना मान लोगे, ब्रह्म को सत्य मान लोगे और जीव को कल्पना। ब्रह्म को सत्य मानोगे, जगत को कल्पना। तो स्पष्ट होता है जगत भी सत्य है, जीव भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है, ये सब कल्पना नहीं है। दूध भी सत्य है, दही भी सत्य है, रस्सी भी सत्य है, सांप भी सत्य है, चांदी भी सत्य है, शेल्स भी सत्य है, देखने वाला भी सत्य है। ये कल्पना नहीं है। दही कदापि मिथ्या या अज्ञान कल्पित पदार्थ नहीं है। ठीक इसी प्रकार दूध के स्थान पर जो आपने ब्रह्म बताया और उसका विकार दही स्थानीय जगत बताया, वह भी साथ ही ठहरता है, सत्य ही ठहरता है, क्योंकि दूध था तो दही बना। ब्रह्म है तो जीव है। जीव भी ब्रह्म ऐसा नहीं है, दोनों अलग है, द्वैत है, ये अद्वैत नहीं है। एक कैसे होगा? एक भी बता रहे हो, फिर क्या कह रहे हो? ये रस्सी है, ये सांप है, ये देखने वाला, ये वैसा है वैसा है, इतनी सब, ये जड़ है, ये चेतन है। कैसे आप कह सकते हो? आप तो ब्रह्म के, तो आपके तो सभी जड़ होना चाहिए, सभी चेतन होना चाहिए। फिर आप जड़ चेतन में विभेद कैसे कर रहे हो? ये वाली बात आ गई। अच्छा, यहाँ पर अद्वैत मत टिक ही नहीं सकता, ढह जाता है। अतएव अद्वैत मत के समर्थन में जितने भी उदाहरण दिए जाते हैं, वे सब उनकी खुद की युक्ति के विरुद्ध हैं। खुद की उनकी युक्ति ठहरती नहीं है। कोई भी युक्ति अद्वैत मत का स्थापन करने में समर्थ नहीं है, और यदि युक्ति को छोड़ भी दिया जाए तो यह मत सर्वथा असहाय हो पड़ता है। और मानो कि अच्छा युक्तियों को छोड़ दो, खाली ब्रह्म ब्रह्म करो, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। तो भैया यहाँ सब कुछ ब्रह्म है, तो ब्रह्म मर क्यों रहा है, जी क्यों रहा है, बार बार जन्म क्यों ले रहा है? ये संसार छूटता क्यों नहीं है? तो कोई भी इसका समर्थन नहीं करता, ये एकदम इसका कोई सहायक नहीं रह जाता। यदि मान लिया जाए कि सहज ज्ञान समर्थन करेगा तो यह भी असंभव है। अरे ऐसे चलो बिना युक्ति के हम मान लेते तो ये असंभव है। सहज ज्ञान तो भेद की प्रतीति हो रही है, उसको नष्ट करने के लिए ही तो युक्ति का सहारा लिया जाता है। और जो बेचारा सीधा साधा सहज ज्ञान है, उसको तो दिखाई दे ही रहा है कि जीव और ब्रह्म में अंतर तो जरूर है। हमने देख लिया, हिरण्याक्ष को देख लिया, हिरण्यकशिपु को देख लिया, हमने नरसिंह भगवान को भी देख लिया,
हमने देख लिया कि खम्भ में कैसे खम्भ भी चेतन हो गया। तो सहज ज्ञान तो यही है, पर आप युक्तियां निकाल लो बार बार, आपकी युक्तियां ही गलत हैं। यदि कहा जाए कि वेदों में अद्वैतवाद की पुष्टि करने वाले अनेक मंत्र हैं, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अद्वैतवादी अपने मत के समर्थन में जिन वेद मंत्रों का आश्रय लेते हैं, उन वेद मंत्रों में द्वैत मत पोषक मंत्र भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। उनमें किसी विशेष मत के प्रति पक्षपात नहीं देखा जाता। तो अगर वेदों में ऐसा लिखा है, बोले नहीं, वेदों में ऐसा नहीं लिखा गया। वेदों की श्रुति मंत्रों में द्वैतवाद ही प्रचुर मात्रा में देखा जाता है। इसलिए वहां पर अपना वेद मंत्र किसी का पक्षपात नहीं करते। आपको यदि कुछ प्रमाण देना है तो वेदों से प्रमाण दो, तो आपका प्रमाण तो वेदों में मिलता ही नहीं है। ऐसा कहते हैं कि छांदोग्य उपनिषद में 7 स्थान पर अथवा 9 स्थान पर वेदांत सूत्र में आया है। वहां पर यह आया है, हे सौम्य केतो तत्त्वमसि, तुम वही हो वही हो। पर उन्होंने कैसे बताया? इसलिए बताया कि तुम उसके ही हो। देखो जैसे भगवान है, जब हे मनुष्य तेरे अंदर 5 कोश है, तो 5 कोश है कौन कौन से? अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इनको जला के राख कर दे ज्ञान से। क्यों? आवाज आ रही है, जरा बंद कीजिए। इन 5 कोशों को जला दो तो फिर क्या हो जाएगा? जीव एकदम शुद्ध हो जाएगा, उसका निष्कल ज्ञान हो जाएगा। पर पूर्ण रूप से अच्छा योगी है, योगी है हमारे शंकर भगवान, योगी है, योगी है। लेकिन योगी होते हुए भी उनकी यह विशेषता है कि वो राम और कृष्ण के परम भक्त हैं। उमा कहूं मैं चरित्र सुहावन, पार्वती से कहते रहते मैं तुमको राम का सुंदर चरित्र सुनाता हूँ। और जब कृष्ण जन्म लेते हैं तो वो योगी बन के चले जाते हैं। उनसे बड़ा योगी कौन है? इधर हम याज्ञवल्क्य की संहिता पढ़ते हैं। स्मार्ट कौन होते हैं? जो जड़, ये स्मार्ट बात की बात ज्यादा करते हैं और जे ही कर्मवाद में ज्यादा लगाते हैं। मैंने एक स्मार्टी से पूछा था कि भैया तुम एक दिन पहले एकादशी क्यों करते हो? तो क्या जवाब दिया उसने? पता है, हम एकादशी करके छोड़ेंगे तब जगत करेगा। तो तू कौन है भैया? हम प्रधान है, हम ब्राह्मण हैं। जो हम पहले करते हैं उसके बाद हम उचित से छोड़ देते तब जगत करता है। ऐसे स्मार्टियों की खूब खबर हमारे प्रभुपाद जी ने ली थी। उनके सामने आज तक वो लोग टिक नहीं रहे हैं। वेद मंत्रों में किधर दिखाया गया है कि एकादशी पहले ब्राह्मण करेगा? अरे एकादशी तिथि के अनुसार होती है। और वेदों में कहा गया कि वो तो एकादशी यदि तुम 10वीं विद्या करोगे तो तुम नरक में जाओगे, क्योंकि 10वीं के दिन एकादशी नहीं होती, एकादशी के दिन एकादशी होती है। और फिर और स्पष्ट कर गए सनातन गोस्वामी कि ब्राह्म मुहूर्त से 36 मिनट पहले एकादशी होनी चाहिए। जब 1 मिनट भी रहेगी तो भी एकादशी होगी। 10वीं विद्या एकादशी कर रहा, फिर कहते हम छोड़ेंगे तो जगत करेगा। ये इतने संसार में मुंडे मुंडे मति भिन्ना, इतने सारे मत मतांतर, इनका पार नहीं पा सकते। इसलिए जो परंपरा से चला आ रहा है, जो सत्य है, हमें उसी को ही लेना चाहिए, जो वैदिक परंपरा से चला आ रहा है। अब मुख्य बात पर आ गए। यहाँ पर और लिखा है, उनमें किसी विशेष मत के प्रति पक्षपात नहीं देखा जाता। अब हमारा जो है अचिंत्य भेदा भेदवाद तत्व ही वेद का तात्पर्य है। हमारा जो गौड़ीय संप्रदाय है अचिंत्य, जो हमारे चिंतन से परे है। भेद अभेद, हमारे भगवान में भेद भी है और अभेद भी है। अभेद कैसे है? हम उनके अंश हैं, वो मनुष्याकार है, हम भी मनुष्याकार हैं। वो परम चेतन तत्व है, हम भी परम चेतन तत्व है। तो भेद क्या है? वो सर्वज्ञ है, हमारा ज्ञान थोड़ा सा है। वो सर्वव्यापक है, हम थोड़े से क्षेत्र में व्यापक है। उनका सब कुछ विशाल है, हमारा सब कुछ बहुत कम है। इसके विपरीत हम सूक्ष्म रूप से विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि वेद शास्त्रों में केवल अद्वैतवाद तथा नितांत द्वैतवाद
इन दोनों मतों से परे अचिंत्य भेदाभेद तत्व की शिक्षा दी गई है। अर्थात समझ लो, द्वैतवाद भी नहीं मानते, नितांत द्वैतवाद, अर्थात ईश्वर को छोड़ करके खाली जीव, जीव को छोड़ के ईश्वर, ये द्वैतवाद है। जीव अलग है, ईश्वर वो भी नहीं दिखाई देता, और अद्वैत दोनों एक है ये भी दिखाई नहीं देता। ये दोनों ही सिद्धांत गलत है। ममैवांशो जीवलोके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जब हमें ये पता चल जाता है कि हम ईश्वर के अंश हैं, तो हमारी धारणा कैसी हो जाती है, अरे हम भगवान के अंश हैं, हम झूठ क्यों बोलेंगे, हम भगवान के अंश हैं, हम संसार में जो नश्वर पदार्थ है इनसे प्रेम क्यों करेंगे, हम शोक क्यों करेंगे, हम मोह क्यों करेंगे। हम गीता में भगवान ने कहा बीत राग भय क्रोध, अर्जुन तू बीत राग हो जा, आसक्ति मत रख, किसी पर क्रोध मत कर। कोई है क्या हमारे क्रोध का पात्र? क्रोध तो हमारी गोपियां करती हैं कृष्ण पर, जब वो मथुरा उनको छोड़ के चले जाते हैं, वो क्रोध होता है। जब कृष्ण को आकर के उनके चरणों में झुकना पड़ता है, ना पार हम निर्वत सही हो जाओ। गोपियां जब भगवान छुप जाते हैं, रासलीला में अंतर्धान हो जाते हैं, तब गोपियां गीत गाती हैं। ऐसा वो मान करना, क्रोध होना, ऐसा करे तो करे। संसार के लिए आंसू बहते थे, गुरुदेव कहते थे अरे संसार के लिए क्यों रोते हो, ये आंसू कृष्ण के लिए होने चाहिए। एक ही बात ने दुनिया बदल दी, जीवन ही बदल डाला। इन नश्वर पदार्थों के लिए क्यों रोना है? मेरी फूफा जी मर गए थे, बुआ आई रोते रोते, लड़की शादी लायक थी, महाराज जी इसकी शादी कर जाते तो अच्छा था। गुरुदेव बोले शादी तो इसकी तू नहीं होगी तो भी हो जाएगी, संसार का चक्र चलता ही रहेगा। तो ना तो द्वैतवाद है और ना ही अद्वैतवाद है, भेदाभेदवाद है। अर्थात भगवान के ही है हम। और जैसे जैसे देखो बलराम जी गए है ना, और सूत जी खड़े नहीं हुए। शौनक आदि ऋषि ने सूत जी को खूब आयु दे रखी थी, 88,000 वर्षों तक यज्ञ चला। सूत जी 20 वर्ष के ही थे। उन्होंने कहा कि देखो जब सुखदेव परीक्षित को कथा सुना रहे थे मैं वहीं बैठा था, अच्छा तो आप हमें कथा सुनाओ। तो कथा भागवत सुनाई जा रही है, इतनी देर में सूत जी सुना रहे कथा, बलराम भैया आ गए, वो खड़े नहीं हुए। बलराम ने कहा ये कैसे शिष्टाचार है, बड़े आते तो खड़े होना चाहिए ना, ये खड़ा ही नहीं होता। तो उन्होंने कुश उठाया और कुश ला के उनकी गर्दन पर चला दिया। अब कुश से कोई गर्दन करती है क्या, पर सब प्रतीकात्मक चल रहा है। तब वहां शौनक आदि ऋषि बोले बलदेव जी ये आपने क्या किया, हमने तो इसको व्यास गति पे बैठा रखा था और ये कथा कह रहा था, आपने इसका वध कर दिया, हमने तो इसको पूरी क्षमताएं दे रखी थी, अब क्या किया जाए। तो बलदेव जी बोले अरे मुझसे गलती हो गई क्या? बोले वो तो हुई है, आप इसको और भी प्रकार से इसको दंड दे सकते थे, तो क्या करें, हमने इसको आयु दे रखी है तो इसको जीवित कर दूं? नहीं, फिर आपका वध करना बेकार चला जाएगा। आपकी हर क्रिया अमोघ होती है, आप जो कुछ भी करेंगे वो फालतू नहीं जा सकता। तो ये भी रहे, आपका वरदान भी रहे, हमारी भी बात रहे, ऐसा कुछ कीजिए। तो रोमहर्षण का बेटा उग्रश्रवा, उन्होंने उसको उसी प्रकार से बना दिया। मैं क्या प्रायश्चित करूं? संसार को हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि ब्राह्मण का कभी भी वध नहीं किया जाना चाहिए। जाइए आप सारे तीर्थ यात्राओं में स्नान करके आइए। बलदेव जी बोले मुझे मंजूर है, मुझे स्वीकार है। तो इस तरह से लीला जगत चलता है। तो यहाँ पे बताया गया कि अचिंत्य भेदाभेद ही वेद का तात्पर्य है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व की शिक्षा दी गई है। इन दोनों विवदमान मतों को दबाने के लिए ही जगह जगह पर दोनों मतों के पोषक मंत्रों का प्रयोग किया गया है। दोनों ही जगह के पोषक मंत्र बता रहे हैं कि वास्तव में, इस पैराग्राफ को पूरा कर लेते हैं, वास्तव में केवल अद्वैत मत वेद का मत नहीं है।
केवल अद्वैत वेद नहीं कहता। वेद शास्त्र सिद्ध ज्ञान के अवतार स्वरूप निरपेक्ष हैं। वेद शास्त्र क्या है? जो सिद्ध ज्ञान है उसी का इनकारनेशन है। जो सिद्ध ज्ञान है, मंत्र, सांप का विष चढ़ गया, अरे भैया किसी ओझा को बुलाओ। ओझा ने आकर के मंत्र बोला, मंत्र सिद्ध हो गया, सांप उतर गया, विष उतर गया। जब एक इतने से मंत्र में शक्ति है तो वेदों के मंत्रों में कितनी शक्ति होगी? भगवान सूर्य है, सूर्य का रोज हम दर्शन करते हैं। हम सूर्य नारायण भी कहते हैं क्योंकि भगवान ने आदेश दिया है, सूर्य में, चंद्रमा में, पृथ्वी में, जल में, नदी में, कुएं में, सब में भगवान का दर्शन करो। तो बहुत से लोग सूर्य की उपासना करते हैं और उपासना में क्या बोलते हैं? देखो देखो क्या बोलते हैं, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्वा अमृतम गमय। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले जाओ, अज्ञान से मुझे ज्ञान की ओर ले जाओ, मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले जाओ। क्यों प्रार्थना हो रही है? सूर्य के अंदर हृदय में जो विराजमान भगवान है, तो हम उन नारायण को देख नहीं पा रहे, लेकिन वो नारायण सूर्य के रूप में समस्त जगत को प्रकाशित कर रहे हैं। तो हम सूर्य को देख करके उन नारायण की स्मृति में, उन भगवान की स्मृति में उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। हम अग्नि को देख, अग्नि नहीं होगी तो कैसे होगा? कभी कभी हम मंदिरों में देखते हैं, जैसे राधा रमन लाल जी में, कि उस समय का जो दीपक जला, अखंड दीपक, वो आज तक चल रहा है। हम श्रीमद् भागवत में अखंड दीपक जलवाते हैं। क्यों? ये ज्योति स्वरूप है, भगवान परमात्मा स्वरूप है, अग्नि स्वरूप है, यज्ञ की अग्नि है। और उस अग्नि में हम भगवान का दर्शन करते हैं। ओम अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धात्मम। हम कैसे कैसे उनकी उपासना करते हैं। हम पृथ्वी देवी की उपासना करते हैं। उन भगवान को हम सर्वत्र देखते हैं। तो वेद क्या है? सिद्ध मंत्र है। और उन्हीं वेदों में जो कली संतरण उपनिषद है, उसमें यह मंत्र दिया गया है, हरे कृष्ण। कल काल में ये मंत्र सिद्ध मंत्र है। मंत्र पहले से ही सिद्ध है, मंत्र सिद्ध है, महात्मा को सिद्ध हो चुका है, सबको हमको सिद्ध क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारी निष्ठा में कमी है। मंत्र तो सिद्ध है, तू इसको जब तेरे को भी सिद्ध हो जाएगा। ये हमें आदेश है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत से मूर्ख कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है भाई, मंत्र को उल्टा कर दिया। महाप्रभु जो खुद भगवान है वो उल्टा करने आए थे मंत्र। और एक बात है कि राम पहले आए थे और कृष्ण बाद में आए। अरे मूर्खो, ये बताओ कि जिस समय भगवान राम थे तो राम 11,000 वर्ष रहे, ठीक है। कोई कहती थे, कोई ऐसा कहता है, या वाल्मीकि रामायण में शायद मैंने कहीं तो पढ़ा था कि दशरथ जी की कुछ आयु 2,000 वर्ष बच गई थी, तो वो 2,000 वर्ष और जी लिए थे, तो 13,000 वर्ष हो गए। यानी कब? जब लवकुश के लिए भगवान श्री राम ने कहा, सीते तुम ये कहो कि ये मेरे पुत्र हैं, तुम कहो। सीता बोले राम बहुत हो गया, धरती, हे धरा, हे माँ वसुधे, अब तुम मुझे ले लो। तो चली गई। उसके बाद 2,000 वर्ष राम रह गए। फिर उस समय में भी लक्ष्मण थे, और राम लक्ष्मण सब एक दूसरे की महिमा जानते हैं। फिर भी काल आ गया वहां पर। उन्होंने कहा यदि लक्ष्मण आएगा तो आपको यहाँ से चलना पड़ेगा। भगवान की इच्छा थी, सब वहां से चले गए, 2,000 वर्ष और रह गए, ऐसा कहा जाता है। मंत्र सिद्ध है। तो जिस समय राम भगवान 11,000 13,000 वर्ष रहे, उस समय जो दंडकारण्य बन के ऋषि थे वो तो 60,000 वर्षों से मंत्र जप रहे थे। अरे भगवान राम हो या कृष्ण हो, ये सार्वकालिक हैं, ये काल के अधीन नहीं होते। नरसिंह भगवान आ रहे हैं तो क्या कृष्ण प्रहलाद जी नहीं जप रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय? वो तो 16वीं चतुर्युगी में आ गए, और कहने को तो कृष्ण 28वीं चतुर्युगी में आ गए, और ध्रुव तो और भी पहले चाक्षुष मनवंतर में श्री हरि की उपासना कर रहे हैं, वो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप रहे हैं। तो कृष्ण तो उस समय में भी थे, और कहते नहीं भैया पहले राम आए फिर कृष्ण आए, इसलिए पहले मंत्र में राम कहो फिर कृष्ण कहो, इसलिए तुम मंत्र को बिगाड़ते हो, खुद भी सिद्ध नहीं कर पाते, दूसरों को भी सिद्ध नहीं होने देते।
सारी दुनिया में गलत प्रचार करते हो, लाज आनी चाहिए। अरे पहले सारा तत्व ज्ञान तो पढ़ो, मन से बोल देते हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक मंत्र में दो देवता नहीं होते, दो देवता होते तो मंत्र दूषित हो जाता है, दुष्ट हो जाता है। बोले नहीं, इसमें एक नाम हरि का है, एक नाम राम का है, एक नाम कृष्ण का है। कैसे हो सकता है? हरि विष्णु राम कृष्ण, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे हरे राम हमारे यहाँ राघवेंद्र सरकार नहीं है, हमारे यहाँ पर राधा रमन लाल जी है। पहली लाइन साधन है, दूसरी लाइन साध है। जब साधन होते 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 ऐसा हो जाता है, और हम जब सुबह मंत्र जाप करते हैं 4 बजे उठकर, 3:30 बजे उठ करके, तब देखो, तब हमारे राधा रमन लाल जी मां लीला करते दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं? आगे ना गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए, नहीं मुझे शिलारूप में नहीं रहना, मुझे आभूषण पहना, देख मेरा असत स्वरूप है, देख। तो कोई भी ऐसी बात कहे तो मत सुनो। बोले पहले तो ये बता कि कोई भी एक मंत्र मुझे बता दे जिस एक मंत्र में 2 देवता हो। फिर तो हरे कृष्ण मंत्र में कैसे 2 देवता बता रहा है? तू 3 बता रहा है, हरि भी राम भी विष्णु। फिर नहीं राधा राधा राधा, अरे राधा जी तो कृष्ण के बिना रह नहीं सकती, उनको हम कैसे अलग कर दें? राधा जी तो जब भी प्रसन्न होती है, कृष्ण भी जब भी प्रसन्न होते हैं जब राधा राधा राम लिया जाए, और राधा जब खुश होती है जब कोई आकर कहे हरे कृष्णा। इस तरह से सब विचार है। तो वेद शास्त्र ये सब बातें नहीं बताते हैं, वो तो निरपेक्ष रहते हैं, वो सिद्ध ज्ञान के अवतार हैं। तो जैसा कि बताया गया, ये मंत्र सिद्ध है, हमको सिद्ध नहीं हो रहा, उसके लिए हमें जपना पड़ेगा और व्याकुलता के साथ इस मंत्र को सिद्ध करने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वेद में कोई भी मतवाद नहीं है। सहज ज्ञान, वेद शास्त्र, युक्ति, सहज अनुभूति, सिद्ध ज्ञान और प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण, इनमें से कोई भी अद्वैतवाद के समर्थक नहीं है। तो सहज ज्ञान भी अद्वैत ज्ञान का समर्थन नहीं करता, ना ही वेद शास्त्र करते, ना युक्तियां, और जो मनुष्य की सहज अनुभूति है वो भी नहीं करती, सिद्ध ज्ञान भी नहीं करता, प्रत्यक्ष भी दिखाई नहीं देता, अनुमान भी दिखाई नहीं देता। भ्रांत तर्क और अंधविश्वासी इस मत के पोषक हैं। भ्रांत मतलब सब कंफ्यूजन, इल्यूजन, कंफ्यूजन, और कुछ भी नहीं है। जीव मुक्त होने पर ब्रह्म हो जाएगा, इसे रूपक के रूप में विश्वास करने पर कोई दोष की बात नहीं है। तो यदि ये कह रहे हैं कि ब्रह्म, जीव मुक्त होने पर ब्रह्म हो जाएगा, इसमें कोई हो जाएगा क्या है? इसमें हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजने वाला हरि के समान हो जाता है। जीते जी तो नहीं होगा भैया, जीते जी तो नहीं होगा। जीने के बाद गोपी भाव की सिद्धि का दंडकार बनने के ऋषि है, जीते जी तो नहीं मिले। जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तो दंडकार बन के ऋषि भी मर गए। जब ऋषि चरी गोपियां बन के आए, मुनि चरी गोपियां बनकर आए, इसमें से कोई तो चली गई रास में, कोई घर पर रह गई। थोड़े बहुत क्या बचे थे? जिसके थोड़े बहुत पुण्य बचे थे, पाप तो कोई सवाल ही नहीं है, पुण्य बचे थे, तो पाप पुण्य दोनों नष्ट होंगे। लोहे की श्रृंखला, सोने की श्रृंखला दोनों ही नष्ट हो जाएंगी, तब तो मंत्र सिद्ध होगा। अभी तो मंत्र इसलिए सिद्ध कर रहे हैं हमारे पास धन दौलत हो, हमारे पास ये हो, ये सब तो महामंत्र सिद्ध नहीं होता भाई, कभी भी नहीं हो सकता। जब जड़ अभिमान दूर हो जाएगा तब हमारा ब्रह्म अभिमान ही हुआ करता है। जब जड़ अभिमान दूर हो जाता है, संसार दूर हो जाता है, तब हम सर्वत्र ब्रह्म व्याप्त सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए हम जाना। सब कुछ ब्रह्ममय है, सब कुछ ब्रह्ममय हो जाता है, इसमें कहने की क्या बात है। परंतु उस ब्रह्म के स्वगत भेद रूप स्वाद्य, स्वादक और स्वादन, ये तीनों भेद भी उस समय उस ब्रह्मभूत व्यक्ति के अनिवार्य धर्म होंगे। तो कहते हैं कि देखो, एक बात और याद कर लो, तुम ब्रह्म समझ लो, लेकिन 3 चीजें हमेशा रहेंगी। ब्रह्म हमारे स्वाद्य हैं, अर्थात हम ब्रह्म क्या विषय रहेंगे, हम उनका स्वाद करेंगे, वो हमारे हम उनके सेवक हमेशा रहेंगे, वो हमारे सेव्य रहेंगे। और दूसरी चीज है स्वाद्य, अर्थात ब्रह्म रहेंगे, स्वादक और भक्त रहेगा, भगवान रहेंगे, स्वाद्य भगवान रहेंगे, उपास्य कहिए उसको, आराध्य कहिए, वेद्य वस्तु कहिए,
कुछ भी कहिए भगवान को, वो हमेशा रहेंगे और जीव वो हमेशा रहेगा। ब्रह्म, तू ब्रह्म स्वरूप है पर ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो हो जाएगा, साक्षात हरि। गुरु जी को हम कहते हैं ना साक्षात हरि, साक्षात ही हरि है वो, लेकिन हरि नहीं है। हरि कैसे, हरि क्या? हमारे हरि तो राधा जी के साथ है, लेकिन उनके अंदर गुण इतने हैं। कई बातें गुरुदेव ऐसे कह देते थे, भविष्य में वो दिखाई देती थी किसी के जीवन में भी। मैं जब बहुत छोटी थी तभी, जब जो मेरा शोध प्रबंध है ना उसमें गुरुदेव में लिखा है भविष्य में ये लड़की बहुत सारा साहित्य में काम करेगी। कब से बोला गुरुजी ने? उन लोगों को सब कुछ पता चलता है, और जिस दिन हमारा भी भजन हो जाएगा हमको भी वही सब, ये सब के साथ है। ये यूनिवर्सल रूल है। गंगा सबको पवित्र करेगी। मंत्र, सिद्ध मंत्र सबको पवित्र करेंगे। तुलसी जी सबको पवित्र करेंगी। तो हम ब्रह्म हो भी जाएं तो भी हम भक्त ही बन के रहेंगे, हम भगवान ही हो जाएंगे, आश्रय तत्व ही रहेंगे। तो स्वाद्य, स्वादक और स्वादन अर्थात भगवान, भक्त और भक्ति, ये तीनों हमेशा रहेंगे। ये मनुष्य के अनिवार्य धर्म है, निश्चित रूप से तीन रहेंगे। तो कल हम बताएंगे कि वास्तविक मुक्ति किसको कहते हैं, मुक्ति किसको कहते हैं, कल इस पे विचार होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रश्न बनाने वाली जो टीम है वो प्रश्न बनाए। आप लोग चाहें तो पेज वाइज डिवाइड कर लें अपना, और सोमवार को प्रश्न सेशन रहेगा। प्रश्न इसके बहुत सुंदर बनने चाहिए, सबके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ दीदी, अभी आपने ये वाली लाइन जो बोली है, जीव मुक्त होने पर भ्रम हो जाएगा, इस रूपक के रूप में विश्वास करने से कोई दोष की बात कोई दोष नहीं है। लेकिन फिर भी तीन चीजें रहेंगी। जो जीव ब्रह्म होगा वो आस्वादक होगा, भक्त होगा, उपासक होगा, आराधक होगा। दीदी एक बार और, मतलब ये चीज तो समझ आ गई कि भगवान भक्त तो जीव फिर भी रहेगा, लेकिन उसके बाद ये लिखा है ना, जैसे जड़ अभिमान दूर होने पर भी ब्रह्म अभिमान ही हुआ करता है। हाँ, जड़ क्या है? ये शरीर। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, यही ब्रह्म ज्ञान है। अच्छा, मतलब ब्रह्म ज्ञान आत्मा। हाँ, ठीक है दीदी। प्रश्न पूछो तो मुझे लगे कि हाँ तुम लोग भी इतना, तुम लोगों की बुद्धि कम नहीं है। जो गौड़िया वैष्णव है वो बहुत जय कृष्ण भजय से ही बड़ो चतुर। तुम लोग जिस तरह से प्रश्न पूछते हो, प्रश्नों के उत्तर देते हो, उस हिसाब से लग रहा है कि तुम लोग सब पारंगत हो। दीदी, अगर हम अद्वैतवाद में और केवल अद्वैतवाद में एक ही बात है, सेम है, सेम। शंकराचार्य जी का केवल अद्वैतवादी है, मात्र अद्वैत, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, ऐसा मानते हैं वो लोग। और फिर खुद ही कहते हैं ब्रह्म सत्य, जगत झूठा है, ब्रह्मी जगत बन गया, कहते ब्रह्मी जीव बन गया, जीव ब्रह्म है। ऐसे सब उनका गड़बड़ है। इसी को भक्तिविनोद ठाकुर ने प्रकाश किया है। हाँ, नितांत द्वैतवाद क्या है? नितांत मतलब एकदम प्योर द्वैतवाद, यानी कि जीव अलग है, ब्रह्म अलग है। वो कहीं भी नहीं मानते हैं कि जीव ब्रह्म का अंश है। अच्छा जी। हरे कृष्ण दीदी,
अभी आपने जो बताया कि हम लोगों को दत्तात्रेय जी की फिलॉसफी नहीं माननी है, तो उसमें आपने अष्टवक्र जी का भी नाम लिया था। तो उनका भी यही है। हाँ, अष्टावक्र भी वैसा मुक्ति नहीं है उनकी भक्ति वाली, वो भी वही है, ब्रह्मवादी वाले ही है। तो फिर उनके बारे में, अष्टवक्र के बारे में तो जैसे हम सुनते ही रहते हैं कुछ न कुछ। हाँ, उनका ज्ञान है उनका, जैसे कि जनक जी की सभा में वो बैठे थे, कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी है, अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े हैं, तो उनको देख करके सब हंस पड़े। तो उन्होंने क्या कहा था, जनक जी आपने चमारों की सभा बुलाई है क्या? अर्थात जो बाहरी रूप को देखते, अंदर के ज्ञान को नहीं देखते, परंतु उनका ज्ञान भक्ति की लेवल का नहीं था, वो भी ऐसे ही थे, ब्रह्मवादी ही थे। दत्तात्रेय के 24 गुरु। हाँ, ये सब पहली बार पता लग रही है। हाँ हाँ। ये शिराओ मतलब नर्व, कौन सी वाली नर्व, मतलब ब्रेन की नर्व, स्नायवीय? नहीं, समझ में नहीं आया। जो इंद्रियार्थ दीदी, जो आपने इंद्रियार्थ ज्ञान मतलब करा था। हाँ, इंद्रियार्थ ज्ञान। आज क्लास में ना। हाँ जी दीदी, तो इसमें लाइन आया था कि इंद्रियों के द्वारा बाह्य जगत के भाव स्नायवीय शिराओं तो मतलब होगा नर्व के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंचाए जाते हैं। और स्नायवीय क्या हुआ? या तो स्नायु, स्नायु नर्व्स, हमारी जो स्नायु है, नर्वस सिस्टम, उसके लिए बात कर रहे हैं, स्नायुविक नर्वस सिस्टम। हाँ, क्योंकि देखो हाथ जब जलता है तो हाथ नहीं जलता, हाथ का जो ब्रेन है ना वो फील करता है। अब मानो आप किसी पागल व्यक्ति के ऊपर ये डाल दो, उसको नहीं फील होगा, जिसका माइंड काम नहीं करता उसको फील ही नहीं होता। आप उसको काट दो, कुछ भी कर दो, तो जो ब्रेन काम करता है तभी हम जल्दी से उंगली उठा लेते हैं वहां पे कि हमारा हाथ चल रहा है। तो ये स्नायुविक सिस्टम की बात की, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्व्स, स्नायु, नर्व्स, बीन्स। वृत्ति को अगर किसी को एक आसान भाषा में समझाना है, मतलब एक खाली स्वभाव, तो वृत्ति, क्रियात्मक स्वभाव। हाँ, क्रियात्मक, जो सोचता ही रहता है कुछ ना कुछ। जैसे मन की वृत्ति है, वो सोचेगी भी वैसा और करेगी भी वैसा। सोचना और करना दोनों मिलकर वृत्ति होता है। और दीदी विभावना, जैसे प्रकाश, एनलाइटेड होना, प्रकाशित करना। हाँ। जी जी, ठीक। कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी एक बार हुए दीदी और समझा दीजिए दीदी, ब्रह्म के स्वगत भेद रूप दीदी। हाँ, ब्रह्म का स्वगत अर्थात ब्रह्म के नाक, कान, पैर, इन सब में कोई भेद नहीं है, उनकी सभी इंद्रियां सारे काम कर सकती हैं। और सजाती है, जो ब्रह्म के जितने भी अवतार है ना, भगवान के जितने भी अवतार हैं, उनमें सब में उतनी ही शक्ति रहती है। रस की दृष्टि से तारतम्य है, शक्ति सबके अंदर है, सबके अंदर सृष्टि, स्थिति, संहार सब कुछ वो कर सकते हैं। और विजातीय है, जो भगवान से सब निकले हैं जगत, वो भी भगवान से अलग नहीं है। तो भगवान स्वगत, सजातीय, विजातीय भेद रहित है, तीनों भेद से रहित है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम। दीदी आपने बोला ना कि दत्तात्रेय और अष्टावक्र गीता जो हम मानते नहीं है, और लेकिन उनको त्यागते भी नहीं है, तो ऐसा क्यों है? मतलब देखो, जब तक जैसे कि शंकराचार्य का सिद्धांत हमने कहा त्यागा, कोई भी चीज को लेकर के आता है तो हम उसका गलत सही निर्णय करते हैं। दत्तात्रेय के 24 गुरु का भागवत में स्थान है, और वो हमें आकाश के ये जो चीजें बता रहे हैं उतना तो हम ले लेंगे, लेकिन उसके ऊपर का जो है गोपियों का, वो हमारे लिए ज्यादा तत्व वाली बात है। हम वहीं तक नहीं रहेंगे जहां तक दत्तात्रेय जी ने बताया। उन्होंने जो छोटे छोटे उपदेश दिए हैं 24 गुरुओं को लेकर के, जो 24 शिक्षाएं दी है, वो हम मान लेंगे, लेकिन उसके आगे जो भक्ति प्रतिपादक तत्व है वो नहीं बता पाए, इसलिए हम वहीं तक मानेंगे उनको, उसके ऊपर तो बता ही नहीं पाए ना। और कोई तो आप बता, दत्तात्रेय मंदिर है कितने सारे, दत्तात्रेय को ही मानते, उसके आगे जाते ही नहीं है कृष्ण भक्ति तक। दत्तात्रेय उनके लिए सब कुछ है। आप पूरा महाराष्ट्र में देख लो, दत्तात्रेय ही है सब।
हाँ जी। तो ये जो अष्टावक्र गीता हुई थी, ये इसको भी हम मानते नहीं है। हाँ, क्योंकि और लेकिन त्यागते भी नहीं। हाँ, क्योंकि वो त्यागते नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान, वो जनक जी की सभा में आए थे। जनक जी का भी क्या है, जनक विदेह थे। विदेह मतलब शरीर में रहते हुए भी उनको जड़ अभिमान, शरीर के अभिमान से दूर थे। तो ये लोग जड़ अभिमान से दूर हैं, इसके लिए हम लोग उनको मानते हैं। लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं दे पाते, इसके लिए हम उनको उतना नहीं मानते। त्यागते भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो ज्ञान मिलता है, इसके लिए। और कोई कीर्तन? कोई कीर्तन नहीं गाएगा? किसी को नहीं गाना है आज? जयानंद जी हैं? हरे, हाँ, हरे कृष्णा दीदी। हाँ बोलो। हाँ दीदी, हाँ, वो जो फेसबुक पे एक संगीता मित्तल करके सुनती हैं, हाँ हाँ, तो हाँ, वो ना संगीता बहुत परसों के सुनती है। कमेंट में उन्होंने लिखा था कि मुझे ग्रुप में ऐड कर लो। मैंने तो उनसे पहुंच नहीं पाई। व्हाट्सएप नंबर देंगी तो होगा ना? मैंने उनसे मैसेंजर में मैसेज किया था कि आप, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया या चेक नहीं किया, पता नहीं। वही मगर वो फेसबुक पे सुनती हैं। हाँ, काफी लोग हैं जो रेगुलरली, उसमें से ये साधना जी भी हैं और ये भी संगीता अग्रवाल रेगुलर सुनती हैं। एक श्री राधा स्तोत्रम है दीदी, लेकिन मतलब मैंने कभी गाया नहीं, पर मतलब मेरे को है, आप कहीं मिस्टेक होगी तो बताना, मैंने ट्राई किया है। गृहे राधा वने राधा यत्र यत्र पिता राधा राधिवा राजति मया जीवा राधा श्रुतो राधा राधा नेत्रे निदीपिता सर्वांग व्यापनी राधा राधेवा रजति मया पूजा राधा जपो राधा राधिका चाभिवंदने मृतो राधा शिरो राधा राधिवा राधति मया गाने राधा गुणे राधा राधिका भोजन गतौ रात्रो राधा दिवा राधा राधिवा राधति मया माधुर्य मधुरा राधा महत्व राधिका गुरु सौंदर्य सुंदरी राधा राधिवा राधति मया राधा रस सदा सिंधु राधा सौभाग्य मंजरी राधा बीजांगना मुख्या राधिवा राधति मया राधा पद्मानना पद्म भस्म सुपूजिता पद्म विवेशिता राधा राधिवा राधति मया राधा कृष्णासिका नित्यं कृष्ण राधा नभो ध्रुवं वृंदावनेश्वरी राधा राधिवा राधति मया जीवाग्रे राधिकानां नेत्राग्रे राधिकतानु कर्णिचा राधिका कीर्ति मानसे राधिका तदा कृष्णेन पठितं स्तोत्रं राधिका प्रीतय परं या पठे जयतो नित्यं राधा कृष्णाति गो भवे आराधित मना कृष्णो राधिता राधिता मानस कृष्णा कृष्ण मना राधा राधा कृष्णे सिया पति। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, ब्रह्मांड पुराण बहुत सुंदर। ठीक है, कल मिलते हैं। वांक्षा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु वेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।